प्रिय विद्यार्थियों, हमने भूषण के काव्य का परिचय प्राप्त कर लिया। भूषण के काव्य की प्रमुख विशेषता जो कि वीर रस का काव्य है, उसकी विशेषताओं का भी सामान्य हमने उसको भी दृष्टिपात किया है। अब हम एक जो संकलित छंद है भूषण का, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में उसका हम एक विवेचन करने जा रहे हैं। हम एक व्याख्या को, एक पद उठाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। प्राय सभी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य से संबंधित होती हैं, किसी भी कवि से संबंधित एक पद्यांश या एक छंद या एक पद दे दिया जाता है और हमें उसकी भावपूर्ण व्याख्या करनी है। व्याख्या से तात्पर्य यह है कि उस पद का जो भाव सौंदर्य है वह हमें बताना होता है तथा उसका जो कलात्मकता है, उसकी जो कलात्मक सौंदर्य है वह हमें बतानी होती है। तो आज हम इस क्लास में भूषण द्वारा रचित जो शिवा वावनी है उसमें से एक पद जो हमारे यहाँ संकलित किया गया है उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो पद प्रस्तुत है, जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं। मैं एक बार इसका पाठन करता हूं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के फलत हैं। कि एल फैल खेल गैल खलक में, गैल गैल गजन की ठैल उसरत है, ठैल पैल उसरत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, जिमी धारा पर पारा पार पारा पारावार यों हलत है। यह पद हिंदी साहित्य की हमारी पुस्तक में संकलित है और सबसे पहले हम इसका भावार्थ देखते हैं। शिवाजी अपनी सेना के साथ बहुत ही उत्साह में भरकर, बहुत ही वीर रस से ओतप्रोत होकर जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो भूषण इस दृश्य का जो बिंबात्मक रूप से दृश्य है, इसका काव्य में किस प्रकार से वर्णन करते हैं, जो कि ऐसा वर्णन जो कि वीरोचित है, पाठक के मन में वीर रस का भाव जगाने वाला है। देखिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कि अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, यह हम जानते हैं कि प्राचीन काल में चतुरंगिणी सेना जो घुड़सवार, पैदल, हस्ती सेना और इस प्रकार से ये चार सेना के अंग होते थे, उसको सजाकर महायोद्धा शिवाजी वीर रस की भावनाओं के साथ, वीर रस के से ओतप्रोत होके और जंग जीतने चले हैं। सरजा शिवाजी, सरजा एक फारसी का शब्द है, सरे जहां है। यह एक उपाधि होती थी कि सारे जहां का, सारे जहां से सिरमौर जो होता था उसको उपाधि मिलती थी, सरजा है। तो शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ में लेकर सजाकर उसको, और अंगों में अर्थात हृदय में वीर रस से की भावनाओं के साथ जंग जीतन चलत है, जंग को अर्थात युद्ध को जीतने के लिए निकल पड़ रहे हैं। भूषण भनत, भनत का प्राय अभिप्राय है वर्णन करना या कहना। भूषण कहता है कि नाद विहद नगारन के, कि वहां पर जब सेना प्रस्थान कर रही है युद्ध के लिए तो जबरदस्त शोरगुल हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं युद्धों के। नदी नद मद गैबरन के गलत हैं, और जो गैबरन हैं अर्थात मत्त हाथी हैं, उनके गंड स्थल से मद की नदियां बह रही हैं। यह एक जैव वैज्ञानिक अनुसंधान है कि जब हाथी युवा हो जाता है तो उसकी गर्दन के पास से
एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ स्रावित होता है जिसे मद कहा जाता है। तो भूषण कहते हैं कि और युद्धों में युवा हाथी प्रयोग में आते थे। तो इतने सारे हाथी हैं, युवा हाथी, जो कि उत्साह से भरे हुए हैं और उनके गर्दनों से जो मद की बारिश हो रही है, मद बह रहा है, उससे भी मानो बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। एल फेल खेल भेल खलक में, एल भेल खेल भेल मतलब गली गलियां, जो जो राहें हैं वो वहां पर खलबली सी मची हुई है। अर्थात इतनी सारी युद्धोन्मुक्त सेना को देखकर वहां पर मानो खलबली सी मच गई है। गजन की ठेल फैल उसलत है। और जब इतने सारे हाथी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो हाथियों के जाने से, एक दूसरे को ठेलने से जो आसपास जो पर्वत थे वो भी मानो उखड़ उखड़ कर गिर पड़े हों। और जब सेना प्रस्थान करती है तो उसके पदचापों से, घोड़ों की पदचापों से, हाथियों के पांव की ठोकर से मिट्टी उठ उठ के बादलों के रूप में परिवर्तित हो गई है। और इन मिट्टी के बादलों में सूर्य ऐसे हिलता हुआ प्रतीत होता है कि मानो पारे की से भरी हुई थाली में सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है कि देखो तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारियों हिलत है। कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी रूपी थाली के ऊपर सूर्य इसी प्रकार नजर आता है उस मिट्टी के बादलों में कि मानो पानी के पारे से भरी हुई थाली के बीच में कोई तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद और बहुत ही वीर रस से ओतप्रोत है पद। अब हम, ये तो हो गया इसका भाव सौंदर्य जिसमें वीर रस की उन्मुक्त व्यंजना की गई है। यदि हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें, अर्थात कवित्व की शिल्प की बात करें, तो यह एक मनहरण छंद है। भूषण ने मनहरण छंद में सिद्धस्थ थे और इस छंद में उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं। मनहरण छंद एक विशेष छंद होता है, वर्णिक छंद है, जिसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 के ऊपर इसमें यति होती है। यह तो हुई छंद की बात। जैसा कि हम ये जानते हैं कि यह पूरा पद जो है वो अतिशोक्तिपूर्ण है, क्योंकि युद्धों का, और यह वीर रस की खास बात है कि युद्धों के वर्णन में सजीवता दिखाने के लिए और काव्य को उत्प्रेरक बनाने के लिए, कविता को प्रोवोक्ड बनाने के लिए अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। और भूषण ने भी वह वर्णन करने में कोई भी कोताही नहीं बरती है और पूरा का पूरा पद जो है वो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन से भरा हुआ है। इस पद की खास बात है इसकी ध्वन्यात्मकता, अर्थात जब इस पद को पढ़ा जाता है तो ध्वन्यात्मकता सजीव हो उठती है। देखिए, भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मैद गैबरन के रलत है, एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल उसकत है। अर्थात यह एक अलग किस्म की ध्वन्यात्मकता है जो इस पद को बहुत ज्यादा सुंदर बना रही है। इसके अलावा तारासो तरनी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो भाषा इसकी सामान्यतः ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में जो वीर रस का है, हालांकि ब्रज भाषा श्रृंगार के लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन भूषण ने अपने कवित्व प्रतिभा के बल पर, अपनी कविता चतुराई के बल पर उस सौंदर्य उपयोगी भाषा को भी वीर रस में ढाल दिया है। और कहीं भी इस भाषा को, इस ब्रज भाषा को जब हम वीर रस की कविता में पाते हैं तो कहीं भी हमें यह अखरती नहीं है। हमें यह जो भाषा है ये भूषण की काव्य प्रतिभा है कि उन्होंने श्रृंगार के लिए उपयोगी जो मधुर भाषा है उसमें भी कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया कि वीरोचित काव्य के लिए भी वो बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े। तो समग्रतः यह कहा जा सकता है कि भूषण का यह जो पद है, एक तरफ तो महाराज शिवाजी के अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत शौर्य और वीरता और बहादुरी का परिचायक है। भूषण के जातिगत, जातीयता, गौरव, स्वदेश प्रेम
आत्मानुराग और वीरत्व की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर शिल्प के दृष्टिकोण से भी यह श्रेष्ठ पद